साथियों, अभी जब हम रुड़की से इस पांडाल में घुसे तो मैंने देखा कि यहां पर 4 व्हीलर्स ज्यादा दिखाई दिए, 2 व्हीलर्स ज्यादा दिखाई दिए। इसका मतलब जो लाभार्थी लोग रहे वे इस समय नहीं हैं। उनका मकसद था खाना खाओ और चल लो। यानी ये जो मतलब परस्त लोग हैं ये पूरे देश में देखने में मिल रहे हैं। माननीय अध्यक्ष बामसेठ ने रुड़की में बताया था कि हम लंच 4 बजे के बाद करेंगे, क्योंकि लोग चले जाते हैं, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए, मजबूरी रही होगी। तो साथियों, लाभार्थी लोग चले गए हैं, जो ज्यादा लाभार्थी थे वो चले गए। मैं आपको एक सच्ची घटना नहीं कहूंगा, अपनी आंखों देखा जो बात है उसको मैं बताना चाहता हूं। रुड़की हेड पोस्ट ऑफिस में मैं सर्विस करता था। 1994 में हमारे बामसेठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष गजेंद्र सिंह झल्ली ने आदेश दिया कि हम प्रेस लगाएंगे, आप लोग हर जिले से 1,000 रुपए का मेंबर बनाओ। हम लोग शुरू कर दिए। जब हम 5 बजे पोस्ट ऑफिस से निकलते थे, मेरे एक साथी आते थे लेने के लिए, तो एक रिक्शा चालक मरा सा, लंगड़ा सा, वो रिक्शा चलाता था। थोड़ा सा पढ़ा लिखा था, इसलिए 2-4 दुकानों पर चाय पीता था और पेपर पढ़ता था। एक दिन उसने मुझे रोक लिया कि सर आप कहां रोज जाते हो 5 बजे? मैंने कहा ऐसी बात है, हम प्रेस लगा रहे हैं बामसेठ की तरफ से। वो बहुत खुश हुआ और खुश होने के बाद उसने कहा कि मान्यवर काशीराम जी प्रेस नहीं लगा सके, अगर बामसेठ प्रेस लगाती है तो ये बड़े गर्व की बात है। हमने बताया कि हम 1,000 का मेंबर बना रहे हैं। उसने कहा हम भी देंगे 1,000 रुपया। वो रिक्शा चालक कह रहा हम भी देंगे 1,000 रुपया। 94 में वो ज्यादा से ज्यादा 20 रुपया 30 रुपया दिन भर में कमाता था, लेकिन उसने कहा हम भी देंगे। मैंने कहा कैसे दोगे? तुम्हें क्या मिला? तुम्हें क्या मिला? उसने कहा मुझे बहुत कुछ मिला। आज अगर हम रिक्शा सड़क पर सीना तान कर चलाते हैं तो उसका सारा श्रेय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जाता है। उन्होंने संविधान बनाया। वो इस बात को, लाभ को समझता है कि हम लाभार्थी हैं, रिक्शा चलाते हैं सीधा तान करके। उसने कहा कि हम भी 1,000 रुपया आपको देंगे। हमने कहा कि कहां से दोगे? उसने कहा कि मुझसे रोज 10-10 रुपया ले लिया करो, एक दिन 1,000 रुपया हो ही जाएगा। यह है चरित्र एक रिक्शा पुलर का, जिसके अंदर बाबा साहब के प्रति प्रतिबद्धता है, संविधान के प्रति प्रतिबद्धता है। और 4 व्हीलर और 2 व्हीलर वाले लोग आज जो मैं देख रहा हूं यहां पर नहीं दिखाई दे रहे हैं, बहुत से लोग चले गए। फिर क्या होगा? क्या होगा? समस्या यह है
हम वामसेफ और आप सूटविंग के लोगों ने इस पर रिसर्च किया, शोध किया। अगर इसरो जहां से चंद्रयान 3 चंद्रमा पर गया है, किसने भेजा? वैज्ञानिकों ने भेजा न। तो हमारा इसरो, हमारे वामसेफ संगठन और उसके आप सूटविंग का इसरो नागपुर के रिगनाबाड़ी में है। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले सामाजिक क्रांति संस्थान, जहां पर हमारा शोध होता है, जहां से हम लोग तैयार होते हैं उस व्यवस्था को नष्ट नाबूद करने के लिए। साथियों, अगर एक हाथ में आपको कुल्हाड़ी दे दिया जाए और ये कहा जाए कि इस हाथ की कुल्हाड़ी से अपना दूसरा हाथ काटो, कोई काटेगा? नहीं काटेगा। क्यों नहीं काटेगा? क्योंकि उसका संबंध शरीर से है, दिमाग से है। इसलिए वामसेफ संगठन और मूल निवासी संघ, जो तमाम देश में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रपिता फूले के नाम पर संगठन चल रहे हैं, उनके प्रति भी संवेदना है और सहवेदना है। इसलिए हम सभी को जोड़ करके इस देश की ब्राह्मणवादी व्यवस्था का विनाश करना चाहते हैं। साथियों, पूरे देश में मैंने घूमा है और आज भी घूमता हूं। मैं देखता हूं कि सबसे ज्यादा ठीकरा, सारा दोषारोपण ओबीसी पर किया जाता है कि ये पिछड़ी जाति वाले लोग उनके झांसे में पड़े हैं। जरा इतिहास को पढ़ो। अगर ब्राह्मणवाद को विनाश करने का कार्य किया, अगर ब्राह्मणों के महल को उजाड़ने का काम किया, तो तथागत बुद्ध से लेकर शिशुनाग वंश से लेकर मौर्य वंश, नंद वंश तक जो मूल निवासियों का शासक था, ओबीसी लोग शासक थे, उन्होंने उनका घर उजाड़ा है। इसलिए उन्होंने, पुष्यमित्र शुंग ने हमारा घर उजाड़ा और उजाड़ने के बाद हमें जो बर्बादी दिया है उसको समझने की बात है। उनको याद रहता है किसने हमारा घर उजाड़ा है। आज अगर पूरे देश में सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट के लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसका कारण है कि शेड्यूल कास्ट के लोगों को जो अधिकार मिला उससे जो ऊपर झुग्गी झोपड़ी से लेकर महल तक पहुंच गए, आज वे जल रहे हैं। उस जलन से उनको एहसास हो रहा है कि ये पैर की जूती हमारे सिर पर कैसे हो सकता है। इसलिए सबसे ज्यादा अत्याचार आज शेड्यूल कास्ट के लोगों के ऊपर हो रहा है। इसको चिंतन की जरूरत है, आपको साथियों समझने की जरूरत है। साथियों, हमें आज अपनी सामाजिक हैसियत हमारी क्या है, आज जो लाभ लेकर हम महलों में रह रहे हैं, दिखाई दे हम भी कुछ हैं, लेकिन हमारी सामाजिक हैसियत क्या है समाज में, इसको देखने की जरूरत है। इस हैसियत को जहां पर वो लिखा हुआ है उसको आप लोग जानते नहीं हैं। इसका उजागर किया बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रपिता फूले ने। आपकी हैसियत क्या है? व्यास स्मृति अध्याय 1 श्लोक नंबर 11, 12, 13, 14। मैं मुख्य अतिथि सैनी जी की तरह
मैं बगैर प्रमाण के नहीं बात करता। वो बोल रहे थे, वाल्मीकि रामायण का प्रकरण रामचरितमानस से जोड़ रहे थे और रामचरितमानस की बात मूल निवास उससे वाल्मीकि रामायण से जोड़ रहे थे। इसलिए का अध्ययन नहीं है, पढ़ा नहीं, उन्होंने राजनीति किया है। मैं प्रमाण के साथ कह रहा हूं, व्यास स्मृति का 11, 12, 13, 14 में अपनी औकात देखिए। आप कहां पर हो, जहां पर हो वहीं पर, यहां पर उसी पोजीशन में बैठे हो। बर्ध की नापितो गोपह आसापह कुंभकारक, बढ़ई नाई असाप कुम्हार, बणिक किरात कायस्थ मालाकार कुटुंबिन। बणिक माने बनिया, किरात माने मुसहर, बणिक किरात कायस्थ माली सैनी, मालाकार कुटुंबिन। ए चान्ने चे बहवह शूद्र भिन्न स्वकर्म भी। वे भिन्न भिन्न कर्मों से, ये कौन लोग हैं? ये शूद्र हैं। यानी ये जो ओबीसी की जातियां भिन्न भिन्न कर्मों से शूद्र हैं। वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण हैं। चौथे पायदान पर कौन लोग हैं? ओबीसी के लोग हैं। उनकी पहचान क्या है? वे शूद्र हैं। दूसरा, ये शूद्रों की लिस्ट है व्यास स्मृति में। अब अछूतों की लिस्ट देखिए। चर्मकारो भटो भिल्लो रजक पुष्करो नट, चमार भट भील धोबी रजक पुष्कर नट, बरटो मेद चांडाल दौस स्वपचकियल कोल का। ये सब जातियां हैं। ए शाम संभाषणात्, यानी इन जातियों से, एक तो शूद्रों से, एक अछूतों से। अछूत शूद्र नहीं है। शूद्र जो है वर्ण के साथ है और अछूत अवर्ण है, उसका कोई वर्ण नहीं है। फिर कहां है ये? अपनी हैसियत देखिए कहां हो। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उसके नीचे क्या है? जूता। जूते को पहनते हैं, फिर दरवाजे पर रखते हैं, अंदर लेकर नहीं जाते। तो अछूत क्या है? वो जूते के समान है, वर्ण व्यवस्था से बाहर है, शूद्रों से भी अलग है, अवर्ण है। तो ये जातियां हैं। एक तो शूद्र जातियां हैं, एक जो है कौन है? अछूत जातियां हैं। ए साम संभाषणात असनानम दर्शना दर्क विभीक्षणम। ब्राह्मण को अगर सवेरे इनका दर्शन हो जाए तो उसे सबसे पहले जाकर स्नान करना चाहिए और सूर्य दर्शन से ही शुद्धि होती है। ये लिखित प्रमाण है। हमारी हैसियत क्या है? क्या आप जातियों में नहीं बटे हुए बैठे हो? क्या यहां पर चमार अहिर गलेरिया और ये जो पहचान है, ये सांस्कृतिक पहचान है, इसके साथ नहीं बैठे हो? क्या आप समाज में इस रूप में नहीं जिंदा हो? आप किसके खेमे में हो? सवाल यह है। यह सवाल यह है कि आप किसके खेले में? अतीत की जो शरारत है, अतीत की जो सांस्कृतिक शरारत है, जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था, उसकी हिफाजत कौन कर रहा है? शरारत, ब्राह्मणों की शरारत की हिफाजत हम कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं, बुद्धिजीवी कर रहा है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा इन पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। ये धोखेबाज लोग हैं। बाबा साहब ने इसलिए धोखेबाज कहा, अनपढ़ों को नहीं कहा। क्यों नहीं अनपढ़ों को कहा? और रिक्शा चालक भी अनपढ़ था। आज भी हमारे समाज में बहुत अनपढ़ हैं, वो वफादार हैं। साथियों, हम संगठन चला रहे हैं,
सतना मूल निवासी संघ के राष्ट्रीय अधिवेशन में हम वहां उपस्थित थे। हमारा एक प्रतिनिधि साथी जो मुसलमान था, उसने जो भाषण में अपने भाषण में कहा कि जब मैं अपने समाज के बीच में जाता हूं और उनसे बात करता हूं कि आप हमारे संगठन से जुड़ो, मूल निवासी संघ से जुड़ो, वो हमसे सवाल करते हैं कि तुम जिस संगठन से जुड़ने की बात करते हो, क्या वे एतबार करने लायक हैं? क्या वे एतबार करने लायक हैं? दूसरा सवाल करते हैं, क्या उनका कोई वजन है? तीसरा सवाल करते हैं कि क्या वे वफादार हैं? अरे जिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जिन लोगों को झुग्गी झोपड़ी से महल में पहुंचा दिया और वे बाबा साहब के नहीं हुए, तो क्या तुम्हारे होंगे? इन पर एतबार किया जा सकता है? साथियों, ये बड़ा ही दोषारोपण करने का एक बीमारी है। जब जाति भेद एक दूसरे के साथ होता है, उसके साथ उत्पीड़न होता है, तो वे कुढ़ते हैं, हल्ला मचाते हैं, हमारे साथ भेदभाव हुआ, हमारे पास जातिवाद हुआ। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को जो पढ़ते हैं उन्हीं को मालूम होगा। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट बाबा साहब का पढ़िए, क्या लिखा है उन्होंने लिखा है, वे लोग दोषी नहीं हैं जो जाति पात को मानते हैं, जो जाति भेदभाव एक दूसरे के करते हैं, जो दूसरे के साथ नफरत करते हैं, वे दोषी नहीं हैं। वह धर्म दोषी है जिसने जाति प्रथा को जन्म दिया, जिसकी जाति प्रथा की नींव पर जो है जाति प्रथा की नींव रखी गई है, जिसकी धार्मिक धारणाओं पर जाति प्रथा की नींव रखी गई है, वे दोषी हैं, वो धर्म दोषी है। उन्होंने धर्म का नाम नहीं लिया क्या? अरे किस धर्म ने आपको जाट गुजर अहिर गड़रिया पासी खटिक चमार भंगी किसने बनाया है? आप सोचिए। कुछ लोग गुस्से में आकर धर्म परिवर्तन कर लेते हैं कि हम हिंदू धर्म को लात मारते हैं। जरा इतिहास देखिए, हम वामसेव संगठन के कार्य से फगवाड़ा गए, जिस सरदार जी के घर पर गए उनके घर के आसपास 4 गुरुद्वारे थे। हमने पूछा, सरदार जी ये 4 गुरुद्वारे क्यों? एक से पेट नहीं भरता क्या? उन्होंने कहा यह रमदसियों का गुरुद्वारा है, रमदसिया चमारों का गुरुद्वारा है, यह आदि धर्मियों का गुरुद्वारा है, भंगियों का गुरुद्वारा है, ये जो है जट सिखों का गुरुद्वारा है। यानी हम इधर से उधर गए, लेकिन जाति के जर्म को छोड़कर नहीं गए, जाति के जर्म को लेकर गए, इसलिए वहां भी जाति प्रथा जिंदा है। ये समस्या है साथियों। विषय है भारत का संविधान
और लोकतंत्र के अभ्यर्थियों का कर्तव्य उद्घोष, ये विषय है आज का। विषय को ध्यान से पढ़िए। लाभार्थी ज्यादा वाले चले गए, लेकिन जो रियलाइज कर रहे हैं कि हम लाभार्थी हैं, जो लोग बैठे, उनको इस पर चिंतन मनन करने की जरूरत। बताइए, संविधान ने लोकतंत्र दिया और लोकतंत्र के तहत ही देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हुई, नरसिम्हा राव राष्ट्र देश के प्रधानमंत्री हुए, और आज नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है। किसकी वजह से? संविधान और लोकतंत्र की वजह से वो देश के प्रधानमंत्री हैं। शपथ भी संविधान की खाते हैं। लेकिन जरा सा मैं अटल बिहारी वाजपेयी के उस स्टेटमेंट की बात आपको बताना चाहता हूं। हम संगठन के लोग कुछ हस्तियों को बुलाते हैं, नेताओं को बुलाते हैं, उनके साथ मीडिया आती है, मीडिया से चमक पैदा होती है संगठन में कुछ, और जो नेता बुलाया है वो तो बिल्कुल चमकीला हो जाता है, पन्नी की तरह वो भी चमकीला हो जाता है। आपने सुना होगा सोमनाथ सुमनाक्षर, वो बाबा साहब के फेलोशिप बांटते हैं। तो उन्होंने जब अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री हुए तो उन्होंने गाजियाबाद में अटल जी को बुलाया। अटल जी आए तो पूरा तंत्र आ गया, पुलिस फोर्स आ गई, पूरी मीडिया आ गई। सुमनाक्षर जी का छात 36 इंच का सीना 56 में बदल गया। जब खड़े हुए अटल जी बोलने के लिए, तो उन्होंने अपने संबोधन में क्या कहा? बाबा साहब की जयंती थी। उन्होंने कहा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमारे संविधान निर्माता थे। कौन थे संविधान? डॉक्टर अंबेडकर हमारे संविधान निर्माता थे। वे आधुनिक भारत के मनु थे, और मुझे बड़ा गर्व है यह कहने में कि मैं मनुवादी हूं। अटल ने क्या कहा? मुझे गर्व है कि बाबा साहब आधुनिक भारत के मनु थे, और मुझे गर्व है कि मैं मनुवादी हूं। वो संविधान की कसम अटल बिहारी वाजपेयी खाकर गए, लेकिन अपनी प्रतिबद्धता मनुस्मृति मनु की तरफ अपनी प्रतिबद्धता को प्रस्तुत किया। वो कभी अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होते, क्योंकि लक्ष्य दिशा सूचक यंत्र होता है। जिसका लक्ष्य क्लियर होगा, जिसका ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा, वो कभी इधर उधर नहीं जा सकता। साथियों, वर्तमान में हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। वे दीक्षांत समारोह में भाग लेती हैं, वहां उद्घोष करती हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हमारे भगवान हैं। कौन है? डॉक्टर अंबेडकर हमारे भगवान हैं। लेकिन वही राष्ट्रपति मुर्मू दिल्ली के जगन्नाथ मंदिर में जाती हैं, गर्भगृह में ब्राह्मण घुसने नहीं देता। कौन से भगवान? और भगवान कौन सा है जिसकी खोज में तुम क्या बनना चाहती हो? कितनी शर्म की बात है। पूरा देश जानता है, पूरा विश्व जानता है कि भाजपा का एक सांसद
हमारे देश की महिला, देश की गौरव और गरिमा महिला पहलवानों के साथ एक भाजपा का सांसद यौन शोषण करता है। वो धरने पर बैठती हैं, लेकिन एक महिला होने के नाते राष्ट्रपति मुर्मू की जबान बंद हो जाती है। चलो ठीक है, वो तुम्हारी जाति बिरादरी की नहीं थी, हो सकता है तुम्हारे दिमाग में ऐसा, लेकिन सीधी जिला का एक ब्राह्मण भाजपा कार्यकर्ता एक आदिवासी युवक के ऊपर पेशाब करता है, तब भी इस देश की राष्ट्रपति को कोई शर्म नहीं आई। और कुक्कू आदिवासी महिलाओं के साथ जो नंगा नाच मणिपुर में किया गया, किसने किया है? यह सत्ता के माध्यम से हुआ है, सत्ता के संरक्षण में हुआ है, सत्ता के इशारे पर हुआ है। वहां की महिलाओं को नंगा करके घुमाया गया। यह स्थिति है। राष्ट्रपति से पहले महिला राष्ट्रपति भी हुई, स्पीकर भी हुई, लेकिन किसी को शपथ ग्रहण करने से पहले उनको गंगा जल वेद मंत्रों से पवित्र नहीं किया गया। लेकिन द्रौपदी मुर्मू को किया गया। फिर भी द्रौपदी मुर्मू को जरा सा भी इस पर कुछ नहीं बोली। यह है चरित्र। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में सत्ता में आते हैं। सत्ता में आने के बाद सबसे पहले वो बाबा साहब का भवन बनवाते हैं दिल्ली में, और उधर लंदन में उनका भवन बनवाते हैं। कोई मकसद है उनका, ऐसे नहीं बनवाते हैं, कोई मकसद है, एक सुनिश्चित मकसद है। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान जाते हैं और जापान के प्रधानमंत्री को गीता बांटते हैं। क्या है गीता में? गीता में क्या लिखा है? जो लिखा है वही हो रहा है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को उस समय उपदेश देते हैं जब अर्जुन देखते हैं कि सारे तो अपने बंधु बांधव हैं, भाई बंधु हैं, हम किसके ऊपर तीर धनुष चलाएं, किनको मारें? श्री कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान्य परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। अरे अर्जुन, अरे सभी धर्मों की भावनाओं को छोड़कर तुम मेरी शरण में आ जाओ। कहां आ जाओ? मेरी शरण में आ जाओ। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम्हें मैं सभी पापों, सभी प्रकार के पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत करो। क्यों? क्योंकि न हन्यते हन्यमाने शरीरे, मारने से शरीर का नाश होता है, आत्मा का नहीं। आत्मा अजर और अमर है। मारना धर्म होता है या बचाना धर्म होता है? मारना धर्म है या बचाना धर्म है? धर्म बचाना होता है। तथागत बुद्ध ने क्या कहा? बुद्ध ने यह नहीं कहा कि तुम मेरी शरण में आओ, हम तुम्हारा कल्याण करूंगा। बुद्ध ने कहा बुद्धं शरणं गच्छामि, तुम ज्ञान की शरण में जाओ। धम्मं शरणं गच्छामि, तुम नैतिकता की शरण में जाओ। संघं शरणं गच्छामि, तुम संघ की शरण में जाओ।
निर्माण होगा। साथियों, इधर देश के प्रधानमंत्री 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के स्टैचू के समक्ष 90 अंश का कोण बनाकर नतमस्तक होते हैं। 90 अंश का कोण का नतमस्तक होते हैं। अभी 15 अगस्त को उन्होंने तमाम देश हित में बातें कही और वे कहते हैं भारत का संविधान नहीं हमारा धर्म ग्रंथ है। और उनका आर्थिक सलाहकार विवेक देव राय कहता है अब समय आ गया है संविधान को बदलने का। उसमें से धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद और लोक कल्याणकारी, लोक गणराज्य शब्द को निकाल देना चाहिए। क्यों कहता है साथियों? इसलिए कहता है, आप देखिए, जब संविधान निर्माण का कार्य शुरू हुआ तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल फंडामेंटल राइट्स के और नेहरू कई समितियों के अध्यक्ष थे, जिसमें प्रस्तावना जो संविधान के लिखा वो ये नेहरू ने लिखा। और शुरुआती दौर में जब उन्होंने प्रस्तावना पेश किया तो समस्या डॉक्टर अंबेडकर खड़े होकर आपत्ति किया कि मेरे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे बड़ी निराशा हुई है। पंडित नेहरू, आपने जो प्रस्तावना आपने प्रस्तुत किया है उस प्रस्तावना को सुनकर बड़ी निराशा पैदा हुई है। आप इतने रेपुटेड, इतने प्रतिष्ठित समाजवादी से ऐसी उम्मीद नहीं थी, आप ऐसी प्रस्तावना लिखोगे। कहां है सोशल जस्टिस, कहां है इकोनॉमिक जस्टिस, कहां है पॉलिटिकल जस्टिस? बाबा साहब ने जब आपत्ति दर्ज किया तब संविधान में यह प्रस्तावित किया, देश के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय प्रदान करेंगे। सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय प्रदान करेंगे सभी नागरिकों को। ब्राह्मण बहुत शातिर होता है, वो दिमाग से काम लेता है। नेहरू ने सोचा इस संविधान में जो डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी बुद्धि के बल पर यह रखा है, समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय देंगे, तो समस्त नागरिकों में तो 90% यही लोग हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज के लोग हैं। अगर 90% भागीदारी उनकी होगी तो ब्राह्मण क्या घंटा हिलाएगा? जो पहले सारा एक अधिकार जमाए हुए था, नेहरू को एहसास था कि आने वाली पीढ़ियां जिस दिन शिक्षित हो जाएंगी वो तुम्हें गद्दी से उतार देंगी। क्योंकि बिहार लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद ने नारा दिया था, सोचतों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है। ये जो उद्घोष है जगदेव बाबू का उद्घोष है कि 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है। साथियों, यह विचारणीय प्रश्न है। हम 90 हैं, हम 85 हैं, लोग हमारे हैं, समाज हमारा है, क्या
उनका दिमाग हमारे साथ है? बताइए, समाज हमारा है, लेकिन क्या उनका दिमाग हमारे साथ है? अगर दिमाग हमारे साथ होता तो अल्पजन ब्राह्मण इस देश का शासक नहीं बनता, हम इस देश के शासक बनते, क्योंकि हम बहुजन हैं। तो साथियों, ये जो हमारे सामने समस्या है, उसका कारण है, उसका निवारण है, लेकिन कारण को समझने वाला दिमाग भी तो चाहिए। दिमाग किसके पास है? रिक्शा पुलर के पास है, मजदूरी करने वाले हमारे भाई के पास है। लेकिन साथियों, लोकतंत्र में हमारे पास बहुत बड़ा अधिकार है, और वो अधिकार हमें ही नहीं है। आरक्षण लोभियों को नहीं है, आरक्षण जो भोग कर रहे उन्हीं को नहीं है, आम जनता को भी है, आम जनता को भी है। वोट का अधिकार जो हमें है वो एक आम नागरिक को है, एक भिखारी को भी है, अगर वो वोटर है। साथियों, हमें आज दोस्त दुश्मन की पहचान करने की जरूरत है। रामस्वरूप वर्मा आर्जक संघ के संस्थापक ने कहा, किसी राजा ने कभी राजतंत्र के खिलाफ आंदोलन नहीं चलाया, किसी जमींदार ने जमींदारी प्रथा खत्म करने के लिए कोई आंदोलन नहीं चलाया, फिर ब्राह्मण कभी भी ब्राह्मणवाद के खात्मे के लिए आंदोलन नहीं चलाएगा। ब्राह्मणवाद के भुक्तभोगी लोग ही ऐसा कर सकते। जगदेव बाबू ने कहा, कुत्ते को मांस की रखवाली की जिम्मेदारी दे करके क्या आशा करोगे कि वो मांस बचेगी? तो इसलिए साथियों, हमारे संगठन का उद्घोष क्या है? हमारे संगठन का उद्घोष है BS4 डोर टू डोर। सभी लोगों ने बताया, हमारे वक्ता साथियों ने, डोर टू डोर क्या करने जाओगे? डोर टू डोर संविधान को समझाने जाओगे ना? पहले संपर्क करना पड़ेगा लोगों से। डोर टू डोर जाओगे, संपर्क करोगे तो संवाद शुरू होगा। संवाद के बाद विवाद भी हो सकता है। उस विवाद से निपटने के लिए आपके पास वो कला होनी चाहिए कि उस संवाद को सुसंवाद में बदल दो। इसके बाद जो आप संदेश दोगे, उसी संदेश को लोग मानेंगे। तो घर से निकलना है, घर से निकल करके संविधान के विषय में बताना है। किसको बताना है? लाभार्थियों को। जो लाभार्थी हैं, जो एहसास करते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने बच्चों की परवाह नहीं किया, अटैची लेकर के तैयार थे, और उनका छोटा बेटा राजरत्न सख्त बीमार था। आनंद ने कहा, अंबेडकर रुक जाओ। उन्होंने कहा, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाना है। इस बीच में बेटा गुजर जाता है। आनंद से बाबा साहब कहते हैं कि आनंद, इसका अंतिम संस्कार कर लेना। अगर हम लंदन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं पहुंचे तो गांधी एंड कंपनी हमारे करोड़ों करोड़ों बच्चों का सत्यानाश कर देगी, इसलिए हमें वहां जाना चाहिए। गए वो
सहवेदना थी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को अपने समाज के प्रति, सहवेदना थी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को अपने समाज के प्रति, इसीलिए उन्होंने ऐसा छोड़ दिया बच्चे को, गए। क्या हम उनके इस त्याग और समर्पण से शिक्षा लेंगे? सवाल यह है। और साथियों, हमारे इस वामसेव संगठन के संस्थापक डी.के. खापर्डे साहब, यहां पर किताब होगी अगर तो ले लीजिएगा, कितना त्याग और समर्पण था। डी.के. खापर्डे साहब का उद्घोष है, ये मेरे भाषण का अंतिम पैरा है और वो उनका उद्घोष है, विदाउट पेइंग प्राइस सोशल चेंज इज ए नॉट पॉसिबल। कीमत चुकाए बगैर सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो सकता। क्या? कीमत चुकाए बगैर सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो सकता। आपके पास बुद्धि है, आपके पास पैसा है, आपके पास हुनर है, आपके पास समय है, आपके पास श्रम है और आपके पास सत्ता को बदलने की सबसे बड़ी ताकत, वोट की ताकत है। आप सत्ता में हटा सकते हैं, ये आपके पास पावर है। तो खापर्डे साहब कहते हैं विदाउट पेइंग प्राइस सोशल चेंज इज ए नॉट पॉसिबल, और विदाउट सोशल चेंज पॉलिटिकल पावर विल नॉट बी कैप्चर्ड। बिना सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन के आप राजनीतिक शक्ति नहीं प्राप्त कर सकते। क्यों कहा उन्होंने कि समाज जातियों में बटा हुआ है और इन जातियों में बटे हुए लोगों को, जब जातियों में बटे लोगों की जमात नहीं बनाओगे, जाति को जमात में नहीं बदलोगे, तो तुम कभी भी पॉलिटिकल पावर प्राप्त नहीं कर सकते। और अंत में उन्होंने कहा कि विदाउट पॉलिटिकल पावर आवर राइट्स विल नॉट बी अचीव्ड। बिना राजनीतिक शक्ति के आप अपने अधिकारों को नहीं बचा सकते, नहीं प्राप्त कर सकते। ये हमारे वामसेव के संस्थापक डी.के. खापर्डे साहब का उद्घोष है। हमारे वामसेव संगठन और ऑफशूट विंग का उद्घोष क्या है? वो उस उद्घोष हमारा यह है कि जब तथागत गौतम बुद्ध बीमार पड़े, मृत्युशैया पर पड़े हुए थे, उनके शिष्य परेशान थे, अब क्या होगा, हमारा मार्गदर्शन क्या कौन करेगा? उनके शिष्य आनंद उनके पास गए, उन्होंने बड़े करुणा भरे स्वर में पूछा, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा संघम शरणम गच्छामि, संघ की शरण में जाओ, संगठन का निर्माण करो, क्योंकि संगठन में शक्ति होती है, संगठन से ही आप अपना भला कर सकते हो। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भी यही बात किया कि किसी दिन तुम्हारे ये सारे अधिकार छीन लिए जाएंगे, तो तुम्हारी अगर कोई मदद करेगा तो वो संगठन ही करेगा। इसलिए साथियों, हमें वामसेव संगठन, उसके ऑफशूट विंग तथा अन्य सारे देश के संगठनों को जिनका लक्ष्य सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन है, जिनकी आइडियोलॉजी, जिनकी विचारधारा फूले अम्बेडकरी विचारधारा है, जिनकी स्ट्रेटेजी मूल निवासी संकल्पना है और जिनका संगठन का चरित्र लोकतांत्रिक और संस्थागत है, ऐसे लोगों को जोड़ करके हम अपने लक्ष्य की पूर्ति करेंगे। इस
उद्घोष के साथ मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।